जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा इस चैनल से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों से, सभी बच्चों से भी आज के वीडियो को आपको पूरा देखना है और आपको मेरे साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आपको करना है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस बात से भी आपको पता है सेशन 2021-22 का जो स्कूल है अब लेट लगेगा, क्योंकि स्कूलों के अंदर 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित है। और इस दौरान आपने देखा पिछले साल जो बच्चे यानी सेशन 2020-21 की अगर बात करूं, जो बच्चे 9वीं में थे वो 10वीं में आ गए हैं, 11वीं वाले बच्चे हैं वो 12वीं में आ गए हैं। यानी बिना बोर्ड एग्ज़ाम वाली जो क्लासेज है, नॉन बोर्ड क्लासेज जिसको हम कहते हैं, वो सभी बच्चे अब अगली क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं बिना किसी एग्ज़ाम के। यानी उनका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ और वो अगली क्लास में आ गए। तो विशेषकर बात करूं कक्षा 9 और 11 के बच्चों को, तो वो नॉन बोर्ड वाली दोनों क्लासेज अब बोर्ड क्लासेज के अंतर्गत प्रमोट हो गई है। यानी 2022 मार्च 2022 में वो बच्चे अब बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। हालांकि पिछले साल वाले 2020-21 वाले जो स्टूडेंट हैं बोर्ड क्लासेस में, उनका अभी बोर्ड का एग्ज़ाम पेंडिंग है। लॉकडाउन के बाद ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो संपन्न होगी और उसके बाद वो अगली क्लासेस में पहुंचेंगे। तो अब जो बच्चे 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में हो गए हैं, उन सब बच्चों का एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है, क्या हमारा सिलेबस चेंज हो गया है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूं आपका सिलेबस चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है? आपने देखा, आप जब पिछली बार 9वीं और 11वीं क्लास में थे तो राजस्थान सरकार ने आपके लिए पाठ्यक्रम चेंज करके एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू कर दिया। तो 9वीं और 11वीं में आपने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में, जो इस सेशन 2021-22 की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको एनसीईआरटी सिलेबस ही पढ़ना है। यानी आपका सिलेबस चेंज है। आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो भी, पिछले साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पिछले साल यानी 2021 की जो बोर्ड परीक्षा देंगे, उन बच्चों ने राजस्थान बोर्ड का यानी आरबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ा है, जो पुराना जो राजस्थान में चल रहा था। लेकिन आप अब नया जो सिलेबस है एनसीईआरटी वाला पढ़ेंगे। और आपको ये भी बताना चाहूँ, इससे पहले भी राजस्थान में एनसीईआरटी सिलेबस है वो लागू हुआ था। बात है 2011-12 की। 2011-12 से लेकर 2017 तक यानी 5 साल तक राजस्थान में एनसीईआरटी सिलेबस रहा था। और वो पहला दौर था जब राजस्थान में पहली बार एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ। बाद में वापस स्टेट बोर्ड का आ गया और अब दूसरी बार फिर पिछले साल से 9वीं और 11वीं में और इस साल 10वीं और 12वीं में एनसीईआरटी का सिलेबस है वो लागू हो गया है। तो अच्छे से क्लियर कर लें, जो 2022 का बोर्ड एग्जाम देंगे 10वीं और 12वीं वाले बच्चे भी, आपको एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना है। फिर बात आती है तो सर बुक्स तो आई नहीं। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको तो मार्केट से ही परचेज करनी है, तो आप अपने आसपास की शॉप से पता कर सकते हो। भी हो सकता है उनके पास पुराना स्टॉक पड़ा हो, क्योंकि किताबें वही है। या आप उनके संपर्क में रह सकते हो, फोन के माध्यम से भी आपको जैसे ही बुक्स आए आपको मिल जाए। बात करें राजकीय स्कूल के बच्चों की, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को तो संभावना यही रहेगी भी जून या जुलाई तक आपको किताबें मिलेगी। तो अब बात ये आती है, तो क्या फिर जब तक आपको किताबें नहीं मिलेगी तो क्या आप पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे? बहुत से साथी इस प्रकार से बात करते हैं कि बच्चों की तो छुट्टियां हो गई, ग्रीष्म अवकाश हो गया, अब तो उन्हें मतलब कुछ वर्क देना ही नहीं है। मैं ये चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं आपसे, क्या छुट्टियां हो गई? आप हमें सबको पता है भी लॉकडाउन लगा हुआ है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो घर पे ही है। कौन सा नानी के पास या किसी हिल स्टेशन के ऊपर चले गए हैं? बल्कि बच्चे तो मोबाइल आज भी देख रहे होंगे घर पे और घर वाले भी परेशान होंगे। तो मैं चाहता हूं क्यों न हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि पिछले 1 साल से एजुकेशन का लॉस तो वैसे ही बहुत ज्यादा हुआ है। हमें और नहीं करना है, क्योंकि स्कूल का आज की जो परिस्थितियां हैं, अपने ये नहीं कह सकते भी हाँ जून में भी स्कूल खुल सकते हैं। क्या हो सकता है लॉकडाउन है वो लंबा चले, या हो सकता है स्कूल लेट खुले।
तो क्या हम स्कूल खुलने का वेट करेंगे भी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे? ये तो मुझे लगता है मूर्खता हुई। बच्चे पहले ही परेशान हैं और अगर अब हमने उनको वापस पढ़ाई से नहीं जोड़ा तो फिर वो एक इस प्रकार की सिचुएशन में आ जाएंगे जिनका पढ़ाई से मोह है वो भंग हो जाएगा। तो ऐसा हमें कतई नहीं करना है। हमें अपनी तैयारी पर लॉकडाउन नहीं लगाना है, हमें अपनी तैयारी को अनलॉक ही रखना है, लगातार पढ़ते रहना है। और अब बात ये आती है तो कैसे पढ़ें? सर हमने पिछली बार भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी, बड़ी मुश्किल लगती थी। एक चीज तो आप सबसे पहले ये समझिएगा भी क्या एनसीईआरटी सिलेबस मुश्किल होता है? हमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए? 2011-12 में मैंने भी पहले एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया है स्कूल के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँ, शुरू में मैं अगर मेरे अनुभव की बात करूँ, जो पहली बार मैंने एनसीईआरटी किताब पढ़ी थी 2011-12 के अंदर, तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले स्टेट बोर्ड की किताबें ही हम पढ़ते रहे थे। तो उस स्टेट बोर्ड वाली किताबों में क्या था, टॉपिक दिया है, टॉपिक की परिभाषा, विशेषताएं, उससे जुड़ी हुई बात एक जगह मिल जाती थी। यानी बच्चे को कुछ नहीं करना होता था। पुराने जो स्टेट का जो सिलेबस चलता है उसमें बने बनाए नोट्स के रूप में वो टेक्स्ट बुक मिलती है, जबकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट 1961 में यह संस्था स्थापित हुई थी। आप इसके नाम में ही देखेंगे इसका काम क्या है, एजुकेशनल रिसर्च करना और ट्रेनिंग प्रदान करना। ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, कोई 2-4 आदमी नहीं, एक बहुत लंबी चौड़ी एक सिलेबस को तैयार करने वाली टीम होती है और वो रिसर्च करके इस सिलेबस को वो तैयार करते हैं। तो रिसर्च पर आधारित है, ऑथेंटिक किताबें हैं ये। और इस रिसर्च में ये बात उनको समझ में आई, रिसर्चर को भी, हमें बच्चों को नोट्स रूप में कोई चीज नहीं देनी है, हमें बच्चे को सारी चीजें आपस में को रिलेट करके फिर बच्चे को पढ़ानी है। तो बच्चा अपने आप उस चीज से, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके नेचर, यानी उसके क्या क्या चीजें उससे निकल सकती है वो बाहर निकालनी है। जैसे आप फिल्म देखते हो, फिल्म क्या होती है, 2-2.5 घंटे की जो फिल्म होती है वो सारी आपस में जुड़ी हुई होती है। कभी फ्लैशबैक में जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, फिर लास्ट में जब आप पूरी फिल्म देख लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है अच्छे से भी इस फिल्म की ये थीम थी, इस फिल्म का ये हीरो था, ये मेन कैरेक्टर था, ये हीरोइन थी, ये विलेन था, इसके अंदर ये गलत काम हुआ, ये सही चीजें थी। तो यानी पूरी फिल्म देखकर फिर आप एनालाइज कर सकते हो। सेम यही चीज एनसीईआरटी के सिलेबस में है। मैंने भी 2011-12 में जब मैंने कहा स्टार्ट हुआ तो शुरू में मुझे अजीब लगा, लेकिन बाद में मैंने एंजॉय किया इस सिलेबस के साथ। और उस सिलेबस को पढ़कर आज मेरे बहुत से बच्चे हैं वो कामयाबी के शिखर पर पहुंच चुके हैं। तो आप समझिएगा एनसीईआरटी सिलेबस खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। अब बात आती है हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी की किताबें, उनकी लैंग्वेज को लेकर। हाँ, थोड़ी बहुत भाषा उसकी जरूर क्लिष्ट है। भाषा क्लिष्ट है तो आपको क्या है, उस भाषा को इजी वे में समझने के लिए एक अच्छे शिक्षक की आपको जरूरत पड़ेगी, या आपको कोई हेल्प बुक है वो पढ़नी होगी। तो यही एक चीज है इसके अंदर एनसीईआरटी भी। एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं कहना चाहूंगा, जब आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा भी एनसीईआरटी सिलेबस बहुत 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 बेस्ट है। और पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, चाहे इंडिया की बात हो चाहे स्टेट की। भविष्य में जब आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आपको यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको यही किताबें पढ़नी होगी, यही एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 12 तक की, क्योंकि सबसे बेस्ट बुक्स यही होती है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पेपर बनाया जाता है, अक्सर ये में सोचते हैं भी पेपर बनाने वाला ऐसे बनाता होगा जो कहीं नहीं मिले, ऐसा नहीं होता। पेपर सेटर हमेशा ही पेपर उन बुक से बनाता है, उन ऑथेंटिक बुक से बनाता है जो हर व्यक्ति को इजीली उपलब्ध हो जाती है।
और पूरे इंडिया में सबसे इजीली जो किताबें उपलब्ध होती है वो एनसीईआरटी की होती है। इसलिए हमेशा बड़े लेवल का जो भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वो एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित होते हैं। आप सब बच्चों को कहना चाहूँ, आप अपने आसपास के जो जॉब की तैयारी करते हैं, जो लगे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो भी क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी। एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करने वाला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला 100% आपको यही कहेगा, हाँ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। आपको भी पढ़नी है। जब आपको स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब एनसीईआरटी पढ़नी है तो हम अभी से जो पढ़ रहे हैं क्यों ना एक एंजॉय के साथ और एनसीईआरटी सिलेबस को एक अच्छा दोस्त बनाकर उससे बातें करते हुए क्यों ना हम अभी अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। मैंने कहा भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन एक अच्छे शिक्षक की हेल्प से आप इस सिलेबस को भी, इस सिलेबस के साथ भी एंजॉय है वो कर सकते हैं। इस सिलेबस के अंतर्गत एक बात करूं एग्जाम्पल के रूप में, एनसीईआरटी का किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर ले लीजिए। मुश्किल से 5-5, 7-7 चैप्टर जो पेज का जो चैप्टर होता है उसके अंदर अलग अलग टॉपिक में जो बातें दी गई है वो आपस में सारी जोड़कर दी गई है। यानी कोई एक मुद्दा है वो पाठ के शुरू से लेकर लास्ट तक चलता है। तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर को पहले पढ़ना है। पढ़कर आपको उसमें ये फील करना है भी इसके अंदर से इसकी क्या परिभाषा निकल के आती है, क्या इसका अर्थ निकल के आता है, ये किस नेचर की बात कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है उस चीज की, ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये चीजें आपको सीखनी है। यानी एनसीईआरटी के चैप्टर की स्टोरी समझ के आपको नोट्स बनाने हैं। समस्या है तो आपके साथ आपके शिक्षक हैं। और अब जबकि लॉकडाउन है तो ये सिद्धि विनायक संग्रिया यूट्यूब चैनल और मेरी टीम है वो आपके लिए उपलब्ध है। हम आपकी हेल्प करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस को अच्छे से लर्न करने में, अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस यही कहता है रट्टे से बच्चे को दूर हटाओ और उसके अंदर समझ विकसित करो, अंडरस्टैंडिंग विकसित करो। आपको धीरे धीरे ये बात आपको भी समझ में आएगी भी एनसीईआरटी सिलेबस है वो बहुत ही अच्छा सिलेबस है। जरूरत है उसको एक अच्छे से अच्छी भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझने की। तो उस काम में हम आपकी है वो हेल्प करेंगे। हमारी जो पूरी टीम है आपको चैप्टर वाइज, चैप्टर को भी छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटकर वीडियो क्लासेस के माध्यम से हम आपको पूरा सिलेबस तैयार करवाएंगे और बहुत ही इजी भाषा में और उदाहरणों के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब बात ये आती है भी हम फिर किस प्रकार से इसको स्टार्ट करें। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो पहला काम आपको ये करना है, आपको आपका जो भी चैप्टर से आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले फर्स्ट चैप्टर को आपको अच्छे से एक बार रीड करना है। फिर आपको वीडियो देखना है। वीडियो देखकर आप वापस उस चैप्टर को पढ़ सकते हो। फिर आप एक बार और वीडियो देख सकते हो। तो यानी आपको कई बार अभ्यास करना पड़ेगा स्टार्टिंग में बस, उसके बाद तो आप एक बार में ही उस चीज को समझना है वो शुरू कर देंगे। और अगर आपके पास किताब नहीं है कोई बात नहीं, आप पहले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम जो चैप्टर वाइज जो वीडियो आपको बताएंगे, पहले हम चैप्टर को कुछ टॉपिक में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट 4 पार्ट जितने भी इजीली जो पार्ट बनेंगे वो। उसके बाद उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे भी बोर्ड परीक्षा के अंदर किस प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको आएंगे। और उसके बाद हम एक रिवीजन क्लासेस भी आपके लिए लेके आएंगे। तो यानी जब एक बात आप 2-3 बार, पहले आपने वीडियो सेशन से, फिर आपने क्वेश्चनों के माध्यम से, फिर रिवीजन के माध्यम से, तो मुझे नहीं लगता भी एनसीईआरटी सिलेबस आपको बोर लगेगा या मुश्किल लगेगा। आपको बस अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है और इस एनसीईआरटी सिलेबस को अपना एक अच्छा दोस्त मानते हुए एक अच्छे टीचर की सहायता से आपको अपना कंसेप्ट है वो क्लियर करना है। अब मैं बात करूं भी हमारे यहाँ इस चैनल पर आपको क्या क्या चीज उपलब्ध रहेगी। कक्षा 12 के लिए 2021-22 के सेशन की बात कर रहा हूं तो आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पूरा सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस आपको यहां मिलेगा। और कक्षा 10 की बात करूं तो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान और साइंस विज्ञान की जो कक्षाएं हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर उपलब्ध रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा क्योंकि जुनून है हमें बच्चों को गाइड करने का, पढ़ाने का, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा यहाँ।
वो उन लोगों का अपना काम होगा जो अपना सिलेबस है वो भी आप फ्री डाउनलोड कर लें, फिर इतना फलाने ऐप के ऊपर पढ़ाया जाता है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आपको यहाँ वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, आप अच्छे से कभी भी जब भी आपको टाइम मिले वीडियो के माध्यम से अपना कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। इस चैनल की सभी क्लासेस फ्री है और जो भी बातें होगी वो आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर उपलब्ध रहेगी। तो जो बच्चा इस चैनल के माध्यम से फ्री में अपना सिलेबस है वो तैयार करना चाहता है तो एक सलाह मैं जरूर दूंगा भी आपको ये होगा मन में भी मुझे कैसे पता चलेगा भी सर आपने क्लास है वो अपलोड कर दी। तो उसके लिए आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा ताकि जो सारे नोटिफिकेशन है, जो भी चीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाएगी वो आप तक आसानी से है वो उपलब्ध हो जाएगी। कल से सबसे पहले हम भूगोल विषय को शुरू कर रहे हैं। कल आपको 11:30 बजे इस चैनल के ऊपर आपको एनसीईआरटी सिलेबस की और अंक विभाजन की जो पूरी जानकारी है वो उपलब्ध रहेगी और फिर उससे अगले दिन से आपके चैप्टर वाइज यहाँ पर वीडियो हैं वो 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए हैं वो शुरू हो जाएंगे। सुबह की जो टाइमिंग रहेगी अभी यही है भी 11:30 बजे वीडियो अपलोड होगा। आप अपने सुविधा अनुसार जो भी आपको टाइम मिले उसके हिसाब से अपनी तैयारी है वो आप जारी रखिएगा। तो अच्छे से आज जो मेरा उद्देश्य था ये था भी कक्षा 10 और 12 का सिलेबस है वो राजस्थान बोर्ड में ने भी चेंज कर दिया है। एनसीईआरटी सिलेबस ही 10वीं और 12वीं में पढ़ना है। किस प्रकार से एनसीईआरटी का सिलेबस क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और इस चैनल के ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें फ्री में हैं पहले ही बता दिया। सब कुछ यहाँ पर फ्री है। आप कभी मन में ये मत रख लेना भी हाँ यहाँ कोई चार्ज देना पड़ेगा, क्या कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस इस चैनल को समय देना होगा और यहाँ जो बातें आपको समझाई जाए उनको अच्छे नोट्स फॉर्म में अपनी कॉपी में आपको उतारना होगा और हमारे साथ आपको सतत अभ्यास करना होगा। आप प्रीवियस जो स्टूडेंट है जो पिछले 1 साल से आप देखेंगे हजारों बच्चे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और पिछले पूरे साल लॉकडाउन से लेकर अब तक है वो लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को सतत रूप से शक्ति प्रदान कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रीवियस बच्चों ने मन में ठान रखी है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और ये बात उन्होंने कही है भी अब की बार 90 पार का जो उनका मिशन है वो अचीव करके रहेंगे और सतत इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आप उन साथियों से जो भी आपके आसपास है जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा होगा आप उनसे फोन करके पूछ लीजिएगा भी क्या यहाँ पर किस प्रकार से क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, क्या आपको फायदे हैं वो मिलने जा रहे हैं वो भी फ्री के अंदर। और आप और भी इस चैनल के ऊपर क्या उम्मीद रखते हो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे चैनल से अब तक जुड़े हुए सभी बच्चों से सभी साथियों से विनम्र निवेदन है भी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि आपकी तैयारी तो चल ही रही है। लॉकडाउन के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन आपके जो साथी हैं उनकी तैयारी भी अब सतत रूप से रहे, कहीं वो लॉकडाउन के चक्कर में पढ़ाई को लॉकडाउन न कर बैठें और भविष्य में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान है वो उठाना पड़ जाए। क्योंकि देखिए आप में से भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले होमवर्क नहीं किया, अब क्योंकि आपको पता है होमवर्क के नंबर हैं तो कितनी टेंशन रही होगी आपको, आप कितने प्रताड़ित हुए होंगे। तो जो गलतियां आपसे हुई वो आपके जूनियर से नहीं हो, ऐसी सीख आपको अपने साथियों को देनी चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए भाई हमने तो ये गलती कर दी, आप ये गलती है वो मत कीजिएगा। तो कक्षा 10 और 12वीं के अंदर भी अब पूरे अन्य जो राज्य हैं अपने पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ साथ राजस्थान स्टेट भी अब यहाँ के बच्चे भी एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ेंगे और इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और अच्छे से वो तैयारी है वो कर सकेंगे। तो अपने पढ़ाई को आपको अनलॉक ही रखना है, इस लॉकडाउन में लगातार पढ़ते जाना है। जय हिंद, जय भारत।